हाँ भाई कितना घंटा पढ़ा आज, सच सच बता, झूठ नहीं बोलना, ठीक है, झूठ नहीं बोलना है, आईआईटी की कसम है, झूठ मत बोलियो। अभी कभी कमेंट सेक्शन में लिख के आ भैया मैं इतना घंटा पढ़ा हूँ। देख 10 घंटा पढ़ा नहीं पढ़ा तू, अगर तू 10 से कम पढ़ रहा है ना, इंक्लूडिंग लेक्चर बोल रहा हूँ, बहुत कम बता रहा हूँ, बहुत ही लीनियंट हो रहा हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन अगर तू 10 घंटा भी नहीं कवर कर पा रहा है ना लेक्चर प्लस सेल्फ स्टडी मिला के, शर्म आनी चाहिए तुझे, शर्म आनी चाहिए भाई तुझे। चल ठीक है, आज तू नो लिखा कमेंट सेक्शन में कि भैया नहीं पढ़ा। जो बच्चे पढ़ के आए हैं यस लिख दो, अगर जो बच्चे नहीं पढ़ के आए हैं नो लिख दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कल भी नो लिख दियो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर परसों वापस से इसी मुंह के साथ आया ना मेरे पास कि आजा भैया मैंने नहीं पढ़ा, चाहे कोई भी रीज़न हो, 2 दिन तक रीज़न नहीं होते, उसके बाद एक्सक्यूज़ आते हैं। हो सकता है तू नया नया सीरीज़ में आया हो रो एंड रियल ऑन जेई के ऊपर। इस सीरीज़ का सिर्फ एक पर्पस है बेटा, 2 पर्पस है वैसे तो। सबसे बड़ा पर्पस है तुम्हारी मक्कारी, तुम्हारी कंसिस्टेंसी को वापस लेके आना, मक्कारी भगानी है, ठीक है, कंसिस्टेंट होना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की टू एवरीथिंग। एग्जाम छोड़ो, जिंदगी का एग्जाम क्रैक कराती कंसिस्टेंसी। बहुत पावरफुल टूल है बेटा। कमेंट सेक्शन में लिख के आ यस और नो। किस चीज़ का यस और नो? कि तूने कम से कम 10 घंटा पढ़ाई करी है आज इंक्लूडिंग लेक्चर, या फिर नहीं करी है। नो लिखेगा तो रीज़न के साथ लिखना, ठीक है मेरे शेर। अब थोड़ा टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। आज की वीडियो है रो एंड रियल की 4थी वीडियो, एंड आज की वीडियो का टॉपिक्स है डीपीपीज, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स से जो डीपीपीज है ना बेटा, इनसे बेहतरीन चीज़, इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ शायद लेक्चर भी नहीं होते। इस वीडियो में हम जानेंगे पहले तो डीपीपीज करनी क्यों होती है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम जान रहे होंगे कि सही तरीका क्या है, और तीसरा हम जान रहे होंगे कि डीपीपीस को तुम गलत तरीके से करते हो उसका सोल्यूशन क्या है, ब्लंडर जो तुम कर रहे होते डीपीपीस के साथ। और फिर तुम्हें ये भी बताऊंगा कि डीपीपीस कैसे जज करनी है। इस वीडियो के बाद तुझे डीपीपीस की डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की इंपॉर्टेंस समझ आ जाएगी, कितना इसेंशियल और क्रूशियल चीज़ है। जो बच्चे भी मिस कर रहे हैं ना डीपीपीस करना, या सीधा मॉड्यूल उठा लेते हैं, या फिर सीधा होमवर्क क्वेश्चन कर लेते हैं, या बस लेक्चर देख के बैठ जाते हैं, पछताओगे भाई। अगर तुम्हारी फीड में वीडियो आ गई है तो खुद को लकी समझना, तुम्हें साल के स्टार्टिंग में पता लग गया डीपीपीस का इंपॉर्टेंस। चलो भाई, सबसे पहले तो डीपीपीस होता क्या है भाई? डीपीपीस डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होती हैं, तुम्हारी कोचिंग में मिलती होंगी, और अगर नहीं मिल रही हैं तो तुम अपने कोचिंग में आग लगा दो, ठीक है। पता नहीं किस बात का कोचिंग है अगर डीपीपीस भी नहीं दे पा रहा है तो। और होमवर्क क्वेश्चन डीपीपीस नहीं होते बेटा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमारे टीचर ने तो 5 क्वेश्चन लिखवा दिए, होमवर्क क्वेश्चन डीपीपीस नहीं होते हैं। और होमवर्क क्वेश्चन होते क्या है बेसिकली? टीचर ने जो क्लास में 5 क्वेश्चन कराए, उसके मिलते जुलते 5 क्वेश्चन होमवर्क को दे दिया, तुमने सोचा डीपीपीस हो गई। नहीं, ये दिखावा है, ये छलावा है, ये एक इल्यूजन है, ये क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं है, ये कुछ नहीं है। डीपीपीस सेट ऑफ 10 to 15 क्वेश्चन होते हैं पर टॉपिक। जो तुम्हारी क्लास में टॉपिक पढ़ाया गया उसके रिलेटेड 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं। याद रखना डीपीपीस में अगर 30-40 क्वेश्चन है ना तो वो भी बेकार चीज़ है भाई, वो मॉड्यूल वाली चीज़ें हैं, उसकी बात कभी और करेंगे। और मॉड्यूल से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट डीपीपीस होती है। डीपीपीस में सिर्फ 8 से 15 क्वेश्चन, डेट्स इट, पर टॉपिक 8 से 15 क्वेश्चन होते हैं, तभी तुम उसको लेक्चर्स के साथ कर पाओगे, वरना तो फिर वो बैकलॉग बनता रहेगा, कुछ नहीं होगा उसका फायदा। समझ आ गया? डीपीपीस में 8 से 12 क्वेश्चन होने चाहिए, और होमवर्क क्वेश्चन को डीपीपीस नहीं कहते हैं। अब बात आती है कि भैया डीपीपीस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। तो मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। तुमने कभी बिना रोटी के खाना खाया है? खाली सब्जी खा ली तुम्हारे घर में, मान लो आज बैगन आलू बने, है ना, बैगन आलू क्या तुमने मम्मी को ही नहीं बोला कि मम्मी आज रोटी मत बनाओ, आज मैं खाली बैगन आलू खाऊंगा? नहीं बोलते हो ना। या फिर कभी बैगन आलू नहीं बने, या तो सब्जी नहीं बनी, खाली रोटी बनी है, तो पूछते हो ना मम्मी से, मम्मी रोटी के साथ क्या खाऊंगा, रोटी क्या रूखी खा लूँ? नहीं करते हो ना। रोटी और सब्जी साथ में खाते हो ना। लेक्चर्स रोटी हैं, और जो तुम्हारी सब्जी है वो डीपीपीस है। खाली लेक्चर देख के भी तुम बस अपना पेट भर लोगे, उसका कुछ फायदा नहीं होगा। खाली सब्जी खा के भी तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा। रोटी और सब्जी तुम्हें साथ खानी होती है। ऐसा भी नहीं होता कि तुम रोटी आज खा रहे हो उसके बदले की सब्जी कल सुबह खा लोगे, नहीं। लेक्चर के साथ उसी दिन हमें सब्जी खानी होती है, यानी कि डीपीपीस करनी होती हैं। ये एक गोल्डन रूल ऑफ जेई मान लो। कहोगे यार अजय भैया मॉड्यूल्स, बुक्स या टेस्टिंग, इसको भी चल एक थाली से ही समझते हैं। एक थाली में सब्जी रोटी होती है, सफिशिएंट होती है, ठीक है, सफिशिएंट होती है। लेकिन अगर तुम्हें और डिलीशियस बनाना है थाली को, और टेस्टी बनाना है और फ्रूटफुल बनाना है, तो उसमें दाल भी ऐड करोगे तुम रोटी सब्जी के साथ, थोड़े से राइस ऐड करोगे, सैलेड ऐड करोगे। तो ये जो मॉड्यूल है, टेस्टिंग है और बाकी बुक्स हैं, ये सारी तुम्हारी दाल रोटी और अचार वगैरह है।
तो इससे और थाली डिलीशियस हो जाती है, तुम्हारा प्रिपरेशन और डिलीशियस हो जाती है। फिलहाल आज हम सिर्फ रोटी और सब्जी की बात कर रहे हैं, जो कि सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट होता है जेई प्रिपरेशन का, जो है लेक्चर्स और डीपीपीस। डीपीपीस की बात करते हैं तो भाई डीपीपीस तुम्हें समझ आ गया क्यों इंपॉर्टेंट है, और उसको टॉपिक के साथ ही रात को तुम्हें करना है। जैसे मान लो तुमने आज 4 लेक्चर देखे, 4 लेक्चर में तुम्हारे सब में एक एक टॉपिक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, और एक हो सकता है केमिस्ट्री में तुम्हें 2 चीज़ें एक साथ चल रही हो, 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए। अगर तुम्हारे कोचिंग ने तुम्हें डीपीपीस दिए ना 4 टॉपिक्स की, और सब में 8 से 10 ही क्वेश्चन है, तुम्हारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि तुम्हें उसी दिन उनको करके उठना है, भले ही 1 घंटा कम सो जा। हो सकता है बहुत से बच्चों का बैकलॉग हो गया और डीपीपी में, कोई बात नहीं, हो जाने दे, इट्स कंप्लीटली फाइन। जो हो गया सो हो गया, अब अकल आ गई तेरे को। देख यार, पास्ट को लेके परेशान मत हुआ कर, मेरे पास्ट में क्या नहीं हुआ है, होता रहता है यार, ये लाइफ है। पास्ट में जो हुआ, बैकलॉग हुआ, कुछ भी हुआ, डेट इज कंप्लीटली फाइन, उसको हम टैकल करेंगे। वो अगली कभी वीडियो बनाऊंगा बैकलॉग की, उसमें देखेंगे। फिलहाल आज तो चल निकल जाएगा तेरा, कल से जो भी तू लेक्चर देखेगा उसका डीपीपी तो शाम को करना है। कॉन्सेप्ट को अगर जब तक तू फाड़ेगा नहीं ना, कॉन्सेप्ट के अंदर डीपली घुसेगा नहीं, या फिर कॉन्सेप्ट तुझे नहीं फाड़ेगा, जब तक तू समझ लेना तू कॉन्सेप्ट को कभी बिल्ड ही नहीं कर पाया है। अब तुम्हें जिम में बैठा हूँ तो चलो एग्जांपल देता हूँ, जब मसल्स बनाते हो ना, तुम पहले मसल को फाड़ते हो, तुम उसके बाद जब उसको बॉडी रिपेयर करती है तब तुम्हारी मसल बिल्ड होती है और बड़ी मसल्स बनती हैं और स्ट्रांग बनते हो तुम। कॉन्सेप्ट्स के साथ भी यही है, जब तक तुम डीपीपीस की मदद से कॉन्सेप्ट्स की बिल्कुल टीयर नहीं कर दोगे ना, अपने कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज नहीं करोगे, तब तक कोई फायदा नहीं है। तो डीपीपीस तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज करती हैं, और डीपीपीस अगर तुमसे हो रही हैं तो समझ लेना डीपीपीस में कुछ खराबी है। डीपीपीस कभी हल्की नहीं होती, बहुत टफ होती हैं डीपीपीस। डुएबल होती हैं ऑब्वियसली, लेकिन टफ होती हैं, तभी मजा आएगा। कि तुम डीपीपीस ऐसे देखते उड़ा दे रहे हो, ये मत सोचना तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, सोच लेना कि डीपीपीस बहुत ही हल्की हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अजय भैया, अगर हमारे पास डीपीपीस नहीं है, कोचिंग डीपीपीस नहीं दे रहा है तो क्या करें। मेरे भाई, अगर कोचिंग डीपीपीस नहीं दे रहा है तो पहले तो कोचिंग को ही छोड़ दे, क्योंकि कैसा कोचिंग है जो डीपीपीस नहीं देता यार, है ना। अगर फिर भी तेरे पास नहीं है तो किसी भी रेफरेंस बुक को उठा ले, रेफरेंस बुक में जो टॉपिक बाय सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होते हैं उनको तू डीपीपीस की तरह यूज़ कर सकता है। लेकिन अगेन वो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होते हैं, उसमें हमें गिने चुने 8 से 10 क्वेश्चन चाहिए। 8 से 10 क्वेश्चन ही होने चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें आगे मॉड्यूल भी, किताबें भी और टेस्टिंग भी करनी है। बताया था ना तुमको कि सब्जी और रोटी तो तुम खा लोगे, लेकिन थाली को डिलीशियस बनाने के लिए दाल है ना, उसमें राइस, अचार, सैलेड सब होना चाहिए। तो वो मॉड्यूल, टेस्टिंग बुक्स, वो सब का काम करती हैं। लेकिन हमें पहला जो अपना इंग्रेडिएंट डालना होता है वो सब्जी और रोटी होता है। समझ गए होगे होपफुली तुम अच्छे से। कल से हर बच्चा मुझे लेक्चर के साथ साथ डीपीपीस कंप्लीट करता हुआ दिखना चाहिए। कंप्लीट ना भी हो रही है ना, एटलीस्ट भाई गो थ्रू तो सबके सारे प्रॉब्लम्स के थ्रू कर लो। नहीं तुमसे सॉल्व हो रही, कंप्लीटली फाइन भाई, वो डीपीपीस कठिन होती हैं, तुम गो थ्रू कर लो, कॉन्सेप्ट समझ लो कि हुआ क्या, नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में कि इस तरीके के कॉन्सेप्ट में ये हो जाता है। हार नहीं माननी होती भाई। 8 क्वेश्चन में से 6 भी हो रहे हैं ना, ठीक है। 8 क्वेश्चन में 4 भी हो रहे हैं ना, ठीक है भाई। चीज़ें ईजी होती रहती हैं विद टाइम, चीज़ें ईजी होती रहती हैं विद टाइम, मैं बता रहा हूँ तुझे, ठीक है। कभी हार मत मानना, कभी खुद पे डाउट मत करना मेरे शेर, कभी डाउट मत करियो खुद पे, कभी डाउट मत करियो, चाहे जेई हो चाहे लाइफ हो। साले तुझे पता नहीं है तू क्या कर सकता है अभी, बस तुझे अपने पोटेंशियल के बारे में किसी ने बताया नहीं, तुझे खुद रियलाइज़ हुआ नहीं, ठीक है। कभी हार नहीं माननी, चाहे जो भी हो, पेपर ही तो है ना, देख लेंगे। चल भाई, अब तुझसे मिलता हूँ मैं कल अगली वीडियो में। टॉपिक्स बताते रहना मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। टॉपिक से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई तुम्हारी कंसिस्टेंसी। अगर तू कम से कम 10 घंटा रोज नहीं पढ़ रहा है ना, 5 घंटा लेक्चर के मान ले, 5 घंटा सेल्फ स्टडी के, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस प्रिपरेशन का। मैं बहुत लीनियंटली तुमको 10 घंटा बोल रहा हूँ, 14-14, 15-15 घंटे पढ़ते हैं लोग, ठीक है। 10 घंटा इज़ द बेयर मिनिमम। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं बताना मुझे ज़रूर। जितने नहीं पढ़ रहे हैं नो लिख देना और रीज़न लिख देना क्यों नहीं पढ़ रहे। और कल से ये सारे नो लिखने वाले ना मुझे येस में कन्वर्ट हो जाने चाहिए, ठीक है। कन्वर्ट होते हुए दिखने चाहिए, बता रहा हूँ मैं तुम लोग को, ठीक है मेरे शेरों। मिलता हूँ तुझसे कल की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।